प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं क्लास 10th के प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर फिजिक्स का चैप्टर 1 का गेसिंग प्रश्न बताऊंगा। मात्र आप 5 मिनट वीडियो में बने रहिएगा, आपको 480 प्लस पक्का आ जाएगा। बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्लास 10th का। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, प्रकाश क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट फिजिक्स का प्रश्न है। तो आंसर देखिए, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम मानव किसी दूसरे वस्तु को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। अगला प्रश्न है जी, किरण पुंज किसे कहते हैं? ऑब्जेक्टिव के लिए भी सब्जेक्टिव के लिए भी कभी कभी प्रश्न डाल दिया जाता है कि किरण पुंज किसे कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न को देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है 2 नंबर वाले के लिए। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। मोस्ट इंपोर्टेंट, जब भी आपको अंतर वाला प्रश्न आएगा बॉक्स बना के लिखिएगा, एक तरफ वास्तविक और एक तरफ काल्पनिक प्रतिबिंब। तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब का पहला पॉइंट, वास्तविक प्रतिबिंब का पहला पॉइंट है, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब में उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा आगे बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, इसी का हम लोग काल्पनिक में कैसे लिखेंगे? तो काल्पनिक प्रतिबिंब पीछे बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो 3 पॉइंट वास्तविक में, 3 पॉइंट काल्पनिक में लिख दीजिएगा तो आपको अच्छा से नंबर दे देगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण का उपयोग बताएं। अवतल दर्पण का उपयोग, तो आंसर हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग वाला। ये नोट्स अपने से बनाया हुआ है PDF। इसका उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। दूसरा उपयोग, इसका उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। तीसरा नंबर भी इसका उपयोग होगा। क्वेश्चन इसका तीसरा उपयोग रोगियों के नाक, कान, दांत, मुंह आदि में किया जाता है। चौथा, हेडलाइट, सर्च लाइट में भी इसका उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। और 5 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे छोटा कर लेते। देखिए, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए आंसर, जब प्रकाश की किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए 5 नंबर बड़ा अच्छा प्रश्न था। 6ठा नंबर देखिए, 6ठा नंबर बड़ा अच्छा प्रश्न है। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, उसी में था कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, कितने प्रकार के? तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के, वास्तविक और काल्पनिक। अगला प्रश्न देखिए हम लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट, उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में क्यों किया जाता है? तो आंसर, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा होता है। वस्तु के आकार से छोटा होता है, जिससे चालक के पीछे आ रही यात्री आसानी से दिख जाता है और दुर्घटना होने से बच जाता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं? तो आइए, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं? तो आइए यहाँ पे प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला, तो आइए पहला नंबर प्रश्न, आपतन कोण, प्रवर्तन कोण आपस में बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है। तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम, ये दोनों लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। और अगला प्रश्न आप देखिए कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर निम्नलिखित है। पॉइंट करके देखिए, अवतल दर्पण का पहला पॉइंट, अवतल दर्पण का पहला पॉइंट, अवतल दर्पण के बाहरी सतह, अवतल दर्पण के बाहरी सतह रंगल होता है। अवतल दर्पण ऐसा होता है, ठीक है, जिसका बाहरी सतह हमेशा कलाई किया हुआ रहता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा देखिए, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। और तीसरा पॉइंट है अवतल दर्पण का कि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल दर्पण में देखिए,
उत्तल दर्पण इस तरीके से बनता है और इसका अंदर कलाई किया रहता है। उत्तल दर्पण के भीतरी सतह कलाई किया जाता है। और दूसरा पॉइंट है कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा बनता है। तीसरा पॉइंट है उत्तल दर्पण का कि उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 9 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है? तो आंसर देखिए, आइए, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा बनता है, जिससे नायक को छोटे छोटे बल आसानी से दिख जाता है, जिससे नायक उस बल को हजामत बना देता है। 10 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10। उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। नंबर 1, पहला गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, दूसरा गलियों के स्ट्रीट लाइट में, और तीसरा टेबल लैंप में। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी आपके एग्जाम को लेकर समस्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।